जय शिखल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रहों की चाल जो संकेत देती है उसका आकलन करके मैं आप लोगों तक अपना वीडियो पहुंचाती हूं। पहले भी मैंने जब मिडिल ईस्ट वॉर के बारे में आप लोगों के साथ अपना वीडियो शेयर किया तभी मैंने कहा था पलायन का समय आ गया है, भारतीयों को अब अपने देश लौट आना चाहिए। अभी तो केवल मिडिल ईस्ट जल रहा है, इसके पश्चात यूरोप की बारी है। भारतीय जहाँ कहीं भी फंसे हुए हैं, यदि अपने देश वापस आ गए तो उनकी सलामती हो जाएगी, अन्यथा कब कहाँ किस मोड़ पर उनके लिए मौत की तारीख तय की जा चुकी है, ये कोई नहीं जान पा रहा है। इस समय मिडिल ईस्ट वॉर में कुछ दिनों पहले ही 3 भारतीयों की मौतें हुई। फिर से एक बार ईरान ने हमला बोला यूएई के 2 तेल टैंकरों पर, जिसमें एक भारतीय की मौत फिर से हुई। हमारे देश की सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने इस पर नाराज़गी जताई। ईरानी राजनयिक को तलब किया गया, लेकिन जो होना था वो हो गया और कई घायल भी हुए हैं, जिनमें कई भारतीय भी हैं। अब भी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सवाल बहुत बड़ा है। क्या आने वाले समय में भारतवर्ष की कुंडली भारतवर्ष के एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है, जिसके कारण सरकार भी मुश्किल में आ सकती है, भारतीय भी मुश्किल में आ सकते हैं। कारण ये समय ब्रह्मांड के द्वारा तय किया गया वो समय है जिसमें लोगों की अक्ल काम नहीं कर रही है। लोग बस अपनी सुरक्षा देखना चाह रहे हैं और एक ही दिशा में दौड़ लगा रहे हैं ट्रंप, क्योंकि वो घिर चुके हैं बुरी तरह। इस युद्ध के मैदान में निकलने का रास्ता उन्हें मिल नहीं रहा है और इसलिए कर रहे हैं ताबड़तोड़ हमले। और अब उनके नए ऐलान ने कि वो न्यूक्लियर पहाड़ जिसके नीचे यूरेनियम रखा हुआ है, उस पर उस भंडार को वो ख़त्म करने के लिए बड़ा प्रहार करेंगे। अब तक वो उन्हें खोज कर नहीं मिला है, लेकिन जिस दिन वो डायरेक्शन उनको स्पॉट मिल गया उस दिन वो बहुत बड़ा हमला करेंगे। तैयारी वो कर चुके हैं। तो सोचिए, इस बार यदि उस न्यूक्लियर प्लेस पर हमला किया गया, ब्लास्ट कितना बड़ा होगा। नुकसान केवल ईरान और अमेरिका का नहीं, बल्कि ये पूरे विश्व का हमला होगा। न्यूक्लियर ब्लास्ट जब होगा, यदि यूरेनियम के खदान के ऊपर हमला किया गया, अटैक किया गया, जो ऑलरेडी अमेरिका जवाबी हमला कर रहा है ईरान के अटैक के जवाब में, शांति की बात कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो ये युद्ध कहाँ जाकर रुकेगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि तेल संकट, गैस संकट फिर से एक बार मंडरा सकता है, लेकिन आज बात भारतवर्ष के खतरे की, भारतीयों के ऊपर जो मंडरा रहा है मौत का खतरा, उसे लेकर जितनी जल्दी हो सके सचेत हो जाएं। और भारतीय यदि अपने देश लौट आते हैं और यहाँ पर ये काम करते हैं तो ज़्यादा उनकी जान को सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में फंसे हुए वो नाविक जो कि भारतीय हैं, उनकी जान पर आने वाले समय में खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है। ये समय जल के कारण और अग्नि के कारण चीज़ें विकराल रूप धारण करती चली जा रही हैं। चाहे कहीं पर भी हवन हो रहा है या यज्ञ, लेकिन इस समय भगवान शिव का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कारण विक्रम संवत का नाम ही है रौद्र संवत। डेफिनेटली भगवान शिव का रौद्र प्रहार इसी दौरान देखने को मिलेगा। पहला युद्ध रशिया यूक्रेन अब तक चल रहा है। इतनी मौतें वहाँ पर हुई हैं, इतना भीषण नरसंहार कि काउंटिंग नहीं की जा सकती कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आपको भी यदि आने वाले समय की जानकारी चाहिए कि कब आपको प्रोग्रेस लाइफ में मिलेगा या कब आपका डाउनफॉल है, डाउनफॉल क्यों है, क्यों प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही है, तो आपको अवश्य ही अपनी कुंडली की जानकारी होनी चाहिए। किस ग्रह के कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अवश्य दिखाएं अपनी कुंडली। और दिखाने के लिए एवं रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय मंत्र या काल सर्प दोष की पूजा हेतु संपर्क करें मेरे दिए गए मेल आईडी पर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये समय भारतीयों के लिए बहुत बहुत सेंसिटिव,
कारण भारतवर्ष की कुंडली में इस समय जो महादशा और अंतर्दशा चल रही है, वही महादशा और अंतर्दशा के कारण भारतवर्ष बहुत बड़े खतरे में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो आर्थिक खतरा हो, महंगाई का खतरा हो, चाहे वो किसी के लगाए गए आरोप का खतरा हो, चाहे वो खुलासे बड़े बड़े जो हो रहे हैं मंदिरों के, उस पर घिरता हुआ भारत नज़र आ रहा है। कभी नीट पेपर लीक मामला, कहीं मंदिरों में चोरी, उसकी डकैती, उसका मामला, यानी हर तरफ से भारत की सरकार के ऊपर खतरा बढ़ा। लेकिन भारतीयों के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, जितने भी भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, वो समय इस समय में हो जाए सावधान। जैसा मैंने कहा कि भारतवर्ष की कुंडली में मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा, और यही राहु और मंगल जो इस समय मचा रहे हैं तांडव। कारण धनिष्ठा नक्षत्र में राहु गए हैं, मंगल का नक्षत्र काफ़ी लंबे समय के लिए, लेकिन इसी समय में जल ने मचा दिया है हाहाकार। जल के कारण इतनी परेशानी और इतना बड़ा युद्ध किसी ने 2026 जब स्टार्ट हुआ सोचा भी नहीं था कि जल ऐसा हाहाकार मचा सकता है कि चारों तरफ केवल और केवल मौतें ही दिखाई दे रही हैं। धुआं और अग्नि, आसमान से जहां बारिश होनी चाहिए वहां आसमान से आग्नेय वर्षा हो रही है। दिन रात सायरन बज रहे हैं, मिसाइल्स और ड्रोन अटैक, और ये युद्ध बहुत भारी पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप पर। अगेन आई एम रिपीटिंग, डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस चुके हैं, उनकी कुंडली भी यही कह रही है। तो भारतवर्ष की कुंडली में मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा एवं इस समय जलीय राशि में गुरुदेव बृहस्पति और उनके साथ सूर्य की युति एवं 2 अगस्त के पश्चात मंगल पहुंच रहे हैं मिथुन राशि में, वायु तत्व की राशि में। समय और अधिक भयंकर होने वाला है। साथ ही जैसा मैंने कहा था पहले भी कि जल के कारण बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या आने वाली है जल के कारण। अब आप देखिए कि जल ने किस प्रकार एक युद्ध पूरी तरह से जो खत्म होने जा रहा था उसको नया रूप, एक भयानक विस्फोटक रूप दे दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट वो समुद्री मार्ग है जहां पर ताबड़तोड़ टैंकरों को, तेल टैंकरों को, कमर्शियल शिप के ऊपर ड्रोन से हमला किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है ताकि वहां से सुरक्षित कोई निकल नहीं पाए। अब आने वाला समय और अधिक चेतावनीपूर्ण दिखाई दे रहा है। तो क्या हमारे भारत में भी इस ग्रहों के संकेत का और इस जल डमरू मध्य के कारण जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसका असर पड़ेगा? तो मैंने पहले भी कहा है हाँ, एवं भारतीयों पर खतरा, फिर से भारतीयों की मौतें हो सकती हैं, क्योंकि कमर्शियल शिप या तेल टैंकर जिस पर भी हमला करेगा ईरान बहुत ज़बरदस्त, या अमेरिका, वहाँ पर भारतीय नाविक भी हर जहाज़ पर फंसे हुए हैं। हज़ारों की संख्या में भारतीय नाविक इस समय फंस गए हैं ईरान की धरती पर। उस जल डमरू मध्य से अपने आप को सुरक्षित नहीं निकाल पा रहे हैं। सरकार लाख कोशिश कर रही है। आने वाले समय में भारतीयों के लिए बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। केवल ये ईरान अमेरिका युद्ध के कारण नहीं, बल्कि कनाडा में भी बहुत बड़ा खतरा भारतीयों के लिए दिखाई दे रहा है। तो विदेशों में रहने वाले भारतीय हो जाए सावधान। देश की कुंडली यही कह रही है कि देश पर खतरा, आतंकवादी खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, महंगाई का खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, आर्थिक सुनामी आ सकती है हमारे देश में। हालांकि वो बैलेंस हो जाएगी, लेकिन आर्थिक सुनामी की चपेट में अगर विश्व है, हमारा देश भी उससे अछूता नहीं रह सकता है। जितनी जल्दी हो सके अपने आप को सेफ एटमॉस्फेयर में यदि ले जाए, क्योंकि सरकार ने पहले ही चेतावनी दे दी है भारतीयों को, जितनी जल्दी हो सके ईरान की धरती छोड़ दें, क्योंकि इजराइल लेबनान पर अटैक करना नहीं छोड़ेगा। ईरान ने अपनी शर्त रखी है कि जब तक लेबनान पर अटैक बंद नहीं तब तक ये युद्ध रुकेगा नहीं। और अब तो उसने बदले की है ठानी, लिस्ट जारी कर दी है जिसमें अगला नंबर डोनाल्ड ट्रंप का ही दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी उनके एक करीबी की मृत्यु हो चुकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी पता नहीं चल रहा है कि कितना बड़ा खतरा
पूरे विश्व के लिए उन्होंने क्रिएट कर दिया है इस युद्ध की शुरुआत से। लेकिन ये तो होना ही है, क्योंकि उनकी कुंडली में मृत्यु तुल्य कष्ट भी दिखाई दे रहा है, जो मैं आपको बता रही हूँ। जी हाँ, उनकी भी कुंडली की जो दशा चल रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो ये समय भारतवर्ष पर बड़ा हमला केवल आतंकवादी नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं का भी दिखाई दे रहा है। बड़ी राजनीतिक उथल पुथल, देश में कोहराम मचाने के लिए बड़ा षड्यंत्र है तैयार। तो हमारे देश में भारतीय फिर भी है सुरक्षित, लेकिन बाहर जो फंसे हुए भारतीय हैं, जितनी जल्दी अपने देश वापस आ जाएं उतना ही अच्छा। मिडिल ईस्ट युद्ध रुकने का नाम नहीं लेगा। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और रशिया अब इतना मजबूर कि वो भारतवर्ष से तेल की डिमांड कर रहा है। उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं ऑलरेडी इतने सालों से युद्ध लड़ते लड़ते। तो आज बात जो न्यूक्लियर ब्लास्ट यदि होता है, पूरे विश्व के लिए कितना बड़ा खतरा तैयार हो रहा है इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी केवल धमकी दे रहे हैं, उन्हें वो जगह मिलेगी नहीं। ईरान ने बहुत सेफली उस जगह को प्रोटेक्शन देकर रखा है और काफ़ी सेफ जगह पर उसे छिपा दिया है। एवं हॉर्मुज स्ट्रेट, जहाँ की मैं बात कर रही हूँ, जल के कारण शनिदेव वक्रीय हो रहे हैं। और शनिदेव कहाँ बैठे हुए? मीन राशि में। जब जब शनि मीन राशि में जाते हैं, पहली बार नहीं है, बिल्कुल सत्य, आप लोग भी ये कहेंगे, लेकिन जब जब शनि मीन में जाते हैं तब तब पूरे विश्व में कोहराम मचता है। लेकिन ये ना सोचें पूरे विश्व का अंत हो गया, कभी भी नहीं। दुनिया चल रही है, चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।